हेलो नमस्कार मेरे प्यारे रसगुल्लों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आर एस सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इस दहाड़ सेशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण ओटियां, जो इससे पहले की 1 से 35 तक ओटी मैंने पिछले आगाज सेशन में आपको समझा दी हैं। उसके उत्तर सहित आपको सिस्टेमेटिक तरीके से बता दिए गए हैं। अब हम तीसरा सेशन लेकर आए हैं जिसका नाम है दहाड़ सेशन। बहुविकल्पीय प्रश्नों का दहाड़ सेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे हम 36 से लेकर 15 तक। इसमें पहला प्रश्न 36 वे प्रश्न नंबर का नाम है, देखते हैं। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। गहरे समुद्र होता है, उसमें जल नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? जल में शैवाल की उपस्थिति, पहला पॉइंट। दूसरा, जल में प्रकाश का अपरावर्तन, नंबर 3। प्रकाश का प्रकीर्णन, नंबर 4। समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो इसमें आपका सही आंसर है कि गहरे समुद्र में हमें जल नीले रंग का दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होने की वजह से गहरे समुद्र में हमें जल का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, छाया, स्पेक्ट्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है कि प्रकाश के विक्षेपण से जो प्राप्त 7 रंग होते हैं, उस 7 रंग के समूह को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है 38, देखते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, नंबर पहला कॉर्निया, पुतली, रेटिना, पारतारिका। तो इसमें आपका सही आंसर है रेटिना। क्या कहते हैं बच्चों? उसको रेटिना कहते हैं। 38 के बाद 39, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस है। कैसा लेंस होता है? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसीय स्थिरांक, अवतल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष के लिए जो उपयुक्त लेंस का उपयोग करते हैं, उसमें उपयोग होता है लेंस उत्तल लेंस। कैसा होता है बच्चों? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न 40, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र की जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है पुतली के द्वारा, पच्छावी द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परितारिका। तो इसमें आपका सही आंसर है पच्छावी द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चों? पच्छावी द्वारा। 41, प्रश्न नंबर 41, विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। विद्युत धारा जिसके द्वारा मापी जाती है उस यंत्र का नाम क्या है? इसमें 4 ऑप्शन हैं, पोटेशियोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। तो इसमें आपका सही आंसर है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम होता है अमीटर। क्या होता है बच्चों? अमीटर होता है। 42, विद्युत स्तरी एक उदाहरण है। विद्युत स्तरी होती है, इसको गांव की भाषा में प्रेस कहते हैं। विद्युत स्तरी अर्थात प्रेस का उदाहरण है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का तीसरा आंसर आपको सही आंसर है। 43, विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ाने पर विक्षेप का मान। जैसे ही विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ती है तो विक्षेप का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा, पहला ही आंसर सही है, बढ़ जाता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ाने पर विक्षेप का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, धारावाही
चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? क्षेत्र का मान ऑप्शन पहला है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है। इसमें एक और ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसमें आपका सही आंसर होगा पहला बढ़ जाता है। क्या होगा आंसर इसमें आपका? सही होगा, पहला ही आंसर है जिसका नाम है बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 45, विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? विद्युत धारावाही तार होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? चुंबक की तरह, लोहा की तरह, विद्युत की तरह और प्रतिरोध की तरह। तो इसमें आपका सही आंसर होगा कि विद्युत धारावाही तार चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है बच्चों? चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसका नंबर है 46। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने हमारा चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई निरंतर इसी तरीके से बनी रहे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तांबे के, इस्पात के, नरम लोहे के और पीतल के। तो स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं बच्चों? इस्पात के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जाती हैं। चुंबक के अंदर जो क्षेत्र रेखाएं जाती हैं वो किसकी ओर जाती हैं? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिणी ध्रुव से परे, उत्तरी ध्रुव से परे। तो इसमें चुंबक के अंदर जो रेखाएं होती हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, अर्थात इसका आंसर दूसरा सही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबक के अंदर रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 48। लघुपतन के समय, लघुपतन या अतिभारण, लघुपतन को अतिभारण भी कहते हैं या दुर्घटना। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपतन होती है जैसे लाइट फॉन्ड होती है, दुर्घटना होती है, लघुपतन होती है, स्पार्किंग मारती है, तो क्या होता है? परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं, बहुत अधिक बढ़ा हुआ, निरंतर परिवर्तित। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें आपका कि जैसे ही लाइट फॉन्ड होती खराब होती है तो उसका जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे ही विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ता है तो लाइट फॉन्ड हो जाती है और घर में अतिभारण की समस्या हो जाती है, जिससे घर में जो विद्युत उपकरण हैं उनके खराब होने की संभावना हो जाती है। तो परिपथ के समय, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे दुर्घटना हो जाती है। अगला प्रश्न है 49। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर है घास गेहूं तथा आम, घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर का कि निम्न में आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न 50। आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से 1 से 50 तक प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न आपको बता दिए हैं। प्यारे रसगुल्लों, आप इन्हीं प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, जिससे आप जो पेपर देने जाएंगे फरवरी के महीने में, इन्हीं प्रश्नों से आपको बाहर नहीं जाएंगे और इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं 50 वाला कि बेजीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स में संश्लेषण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? अपघटक, शाकाहारी, उत्पादक, मांसाहारी। तो इसमें आपका सही आंसर हुआ उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? उत्पादक। तो प्यारे बच्चों,
इस वीडियो में मैंने 50% कवर कराए। अगली वीडियो में अपन आएंगे और वहाँ पे जो महत्वपूर्ण खालिस्तान है, फ्लिंडा ब्लैंक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनको पढ़ेंगे।